पुराने समय में एक अर्षि, जिसका नाम महर्षि वसु था, अपने आश्रम में ध्यान और तपस्या किया करते थे। वह मानव जाति के व्यवहार और उनके कर्मों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या पुरुष? इस प्रश्न ने आर्षि को गहन विचार में डाल दिया। उन्होंने उत्तर देने के बजाय कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजने की आवश्यकता है। इसके लिए तुम्हें संसार के भिन्न भिन्न रूपों को देखना और समझना होगा। ऐशे ने अपने तपोबल से एक दिव्य पेड़ का निर्माण किया, जो सत्य और असत्य को उजागर कर सकता था। ये पेड़ सत्य को सहन कर सकता था, लेकिन झूठ बोलने वालों को अपनी जड़ों से जकड़कर उनके कर्मों का भंडाफोड़ कर देता था। ऋषो ने सभी स्त्री और पुरुषों को उस पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, जो कोई यह कहे कि उसने कभी पाप नहीं किया, वह इस पेड़ को छूकर अपनी सच्चाई प्रमाणित करे। सबसे पहले एक वीर योद्धा पेड़ के पास गया और बोला, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ ने अपनी जड़ों से उसे जकड़ लिया। उसकी स्मृतियों में युद्ध के दौरान निर्दोष लोगों की हत्या और अपने लालच के लिए झूठ बोलना प्रकट हो गया। इसके बाद एक साध्वी महिला आई और बोली, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। पेड़ ने फिर उसे अपनी जड़ों से बांध लिया। उसकी स्मृतियों में उसके अहंकार और दूसरों के प्रति जलन दिखाई देने लगी। अंतिम निर्णय धीरे धीरे स्त्री और पुरुष दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। आर्षि वसु ने सबको संबोधित करते हुए कहा, पाप किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होता है। जो अपने कर्मों से भटक जाता है, वही पाप का भागीदार बनता है। उन्होंने समझाया कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस कथा ने यह संदेश दिया कि पापी होने का निर्धारण किसी के लिंग से नहीं, बल्कि उनके कर्मों और सोच से होता है। सत्य, ईमानदारी और सहानुभूति ही वह गुण हैं जो किसी को महान बना सकते हैं।